अभी की खबर है, नाइट्रोजन 9 नामक नए आइसोटॉप की खोज। वैज्ञानिकों ने यूएस नेशनल सुपरकंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन प्रयोगशाला में बेरिलियम परमाणुओं में ऑक्सीजन आइसोटॉप की किरणों को तोड़कर नाइट्रोजन 9 नामक नए आइसोटॉप के संकेत खोजे। बात करें नाइट्रोजन 9 नाभिक के बारे में तो इसकी विशेषता 7 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, जो असामान्य रूप से उच्च प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अनुपात है। इस असमानता का आइसोटॉप की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जो इसकी क्षय प्रक्रियाओं के साथ साथ समग्र व्यवहार को भी प्रभावित करता है। बता दें कि अधिकांश नाइट्रोजन आइसोटॉप नाइट्रोजन 14 के आते हैं, जिसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन भौतिकविदों का कहना है कि नाइट्रोजन 9 आइसोटोप में केवल 2 न्यूट्रॉन के साथ अलग प्रकार दिखाई देता है। बात करें कि आइसोटॉप क्या हैं, तो ये किसी दिए गए तत्व के परमाणु हैं जो केवल न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। यह अंतर एक आइसोटॉप को दूसरे से अलग करता है। कई आइसोटॉप अस्थिर भी होते हैं, विशेषकर वे जिनके परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या के मुकाबले बहुत कम न्यूट्रॉन होते हैं। अस्थिर आइसोटॉप अल्पकालिक होते हैं और अक्सर अधिक स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए कुछ ऊर्जा के साथ क्षय हो जाते हैं। आखिर न्यूक्लाइड क्या है? यह परमाणु नाभिक के लिए एक अनुरूप तालिका है और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का संयोजन इसकी प्रमुख विशेषता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्रप्रहार 2023 का आयोजन। हाल ही में मेघालय के उमरोई छावनी में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्रप्रहार 2023 शुरू हुआ। इस अभ्यास का यह 14वां संस्करण संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित है। इसमें अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों के प्रथम विशेष बल समूह SFG के कर्मियों द्वारा किया जाता है, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के कर्मियों द्वारा किया जाता है। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यास की गतिविधियों में विशेष अभियान, आतंकवाद विरोधी, हवाई संचालन और पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध अभ्यास शामिल हैं। यह अभ्यास दोनों देशों के विशेष बलों के बीच विचारों के आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के एक तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। बता दें कि इस अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था, जबकि इसका 13वां संस्करण विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अन्य युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, कोप इंडिया वायुसेना, रेड फ्लैग, अमेरिका का बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास, युद्ध अभ्यास, थल सेना। भारत की पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण। हाल ही में भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से सीकिंग जायदाल-जीसबी हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बता दें कि मिसाइल के इस परीक्षण में सीकर और गाइडेंस तकनीक का भी परीक्षण किया गया। इससे पहले मई में इस नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NESM-SR का उद्घाटन परीक्षण किया गया था। बात करें एंटी शिप मिसाइल की विशेषताएं, मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर हो सकती है। इसकी यह रेंज सुपरसोनिक इंडो रूसी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस द्वारा दी गई 400 किलोमीटर की रेंज से अधिक है। इसमें कई नई तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल है। साथ ही अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स युक्त एक मार्गदर्शन प्रणाली भी इसमें शामिल है। आखिर क्या होता है MRSAM परीक्षण? इसी वर्ष भारतीय नौसेना ने INS विशाखापत्तनम से MRSAM मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल फायरिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस परीक्षण से एंटी शिप मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता हासिल हुई। MRSAM मिसाइलों का निर्माण DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI द्वारा संयुक्त रूप से भारत डायनेमिक्स में किया गया।